हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। लेसन 4 आपका चल रहा था, उसकी ये 15वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने कराया था। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर, उस पर कराया था केंद्र पर। इससे पहली वाली वीडियो में क्या कराया था कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। आज निकालेंगे हम उसके अक्ष पर। तो ये बात ध्यान रख लेना, पिछली वाली वीडियो में क्या था, केंद्र था कि ये मान लीजिए एक हमने एक तार को इस तरीके से मोड़ दिया गया था वृत्ताकार लूप में और उसके केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। आज हम निकालेंगे उसके अक्ष पर। अक्ष का मतलब ये है कि ये केंद्र है और केंद्र से जैसे कि मान लीजिए ये आर पार में निकाल दूं ऐसे करके, तो उसके अक्ष से कुछ दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले ये समझ लीजिए, जैसे ये एक वृत्ताकार लूप है, इसका ये केंद्र है। इस केंद्र से अक्षीय स्थिति में यहां पर कोई मान लीजिए x दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। यदि इसमें हम यदि धारा प्रवाहित कर दें इस तरीके से, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चीज ज्ञात करनी है। तो समझ गए, अक्ष और केंद्र में दोनों में अंतर समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि इसकी अक्षीय स्थिति में निकालना है, ठीक है। तो समझ में आ गया केंद्र और अक्ष में अंतर दोनों में। तो देखिएगा, हमने थ्योरी इसमें कितनी लिखनी है, थ्योरी आपको नोट्सों में लिखी हुई मिल जाएगी। और थ्योरी क्या है कि माना किसी तार को एक वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, या ए त्रिज्या, इसकी त्रिज्या पहले हमने आर मानी थी, यहां पर क्या मान रहा हूं मैं, ए। त्रिज्या कितनी मान रहा हूं, त्रिज्या ए मान रहा हूं मैं, ठीक है। किस तरीके से मोड़ा गया है, त्रिज्या ए के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र ओ है और ओ से अक्षीय स्थिति में एक्स दूरी पर एक बिंदु यहां पर पी है, एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो थ्योरी इतनी है, केवल थ्योरी हो गई कि माना एक धारावाही वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या ए है तथा इसका केंद्र ओ है, इस केंद्र ओ से इसकी अक्षीय स्थिति में या इस धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति में या अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये थ्योरी है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके, देखिएगा जैसे हमने कल निकाला था, कल हमने माना कि इस लूप को हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त मान सकते हैं, यानी कि ये लूप जो है छोटे छोटे ऐसे ऐसे खंडों से मिलकर बनी है। बहुत सारे खंड हैं इसमें, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है। अब मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा खंड लिया हमने, लघु अवयव लिया हमने, एक छोटा सा लघु अवयव CD लिया जिसकी लंबाई है डेल्टा L। माना वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे खंडों से मिलकर मान सकते हैं, अतः इसके एक छोटे खंड CD या छोटे खंड CD या छोटे खंड DL के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। या तो इसके ऊपर मान लीजिए या नीचे मान लीजिए, यहां पर ही मान सकते हो। इसके कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये देखिएगा सीधी जाएगी रेखा, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पे क्या है, DV। भाई DL के कारण जो निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र वो हमने DV मान लिया, छोटा सा निकलेगा, छोटे को हम DV मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर DL है, या इसके कारण मानोगे तो यहाँ पर DV हो जाएगा। समझ में आ गया DV क्यों, क्योंकि ये छोटा सा लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र लघु छोटा रहेगा। इस पूरे के कारण मैं कैपिटल B कह दूंगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। कम के लिए लगाया, ये छोटा सा सूक्ष्म लंबाई है इसकी, तो सूक्ष्म थोड़ा सा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब हम नॉर्मली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो मैं यहां पे ऐसा लिख दे रहा हूं, ये देखिएगा, डेल्टा DV बराबर μ0/4 पाई और I डेल्टा L, इसकी लंबाई डेल्टा L है, डेल्टा L साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन θ/r², ठीक है। ये देखो दूरी यहां से यहां तक की दूरी मैंने r मानी है, इसलिए r², ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये तो डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन अब देखो यहां से सब कुछ था, यहां से खेल अब स्टार्ट होगा।
कि यहाँ पे ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। और दूसरी बात कि देखिएगा, हम यहाँ पे ध्यान समझ लेना, इस बिंदु के कारण हमें निकालनी है, यानी अक्षीय स्थिति में, यानी इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इधर की साइड में। तो यानी कि जब कभी भी हम दो भागों में तोड़ देते हैं, हमने क्या बताई थी इससे पहले वाले डेरिवेशन पहले चैप्टर में आया था कि यदि ये आपका यहाँ पे इस तरीके से ये है रेखा, ये कोण बना हुआ है, तो यहाँ पे यदि ये आपका आर है, परिणामी रिजल्टेंट आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि यही चीज इस तरीके से दे रखी है, ये थीटा ऊपर दे रखा है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा और ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये कि जिस लाइन से ये थीटा टच होगा उसकी बीच वाली तो परिणामी होगी, लेकिन उसके साइड वाली कॉस थीटा आता है उसके ये। तो मतलब इस वाले को तो हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर पर साइन थीटा आता है और नीचे क्षैतिज पर कॉस थीटा आता है, ये बात पता रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि ये डी बी की बात चल रही है तो ये डी बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये डी बी साइन थीटा हो जाएगा इधर, ठीक है। तो डी बी साइन थीटा, समझ में आ गई बात। ऐसे ही नीचे की बात करने, एक निकाल लीजिए आपको, ठीक है, दोनों में से एक निकालना है, कोई भी दोनों की आवश्यकता नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब देखिएगा, नॉर्मली हमें क्या है, यहाँ पे तो डी बी साइन थीटा चाहिए, कितना चाहिए, डी बी साइन थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये डी बी साइन थीटा निकालेंगे हम, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मारा बोले आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा का मान देखिएगा, चित्र ओ डी और इससे पी से, ठीक है, इस चित्र से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ओ और डी पी से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या, ध्यान से समझो, साइन थीटा बराबर होता है एल ए एल बट्टे के, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब देखिएगा ए आ जाएगा, और कर्ण कितना है, कर्ण यानी कि आर। समझ में आ गई बात, ये हो गया। तो यहाँ से हम ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू A/R, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा, डी वी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल, और ये कितना ए बट्टे ये कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब फिर से यही त्रिभुज लो, यही त्रिभुज, अब त्रिभुज से हम बात करेंगे, त्रिभुज ओ डी पी से, ओ डी पी से, ध्यान समझो। तो ये कर्ण बराबर क्या होता है, आप जानते हो, क्या चीज जानते हो, बायोलॉजी वाले ध्यान रखना, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधा कर्ण क्या है, यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर बराबर आधार कितना है, एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपने खूब पढ़ी होगी 10वीं में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, और ये लंब क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये चीज होगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आर क्यू है। इसको थोड़ा सा और आप लिखना चाहो तो इसको आगे लिख देना, आर बराबर आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। क्यों, अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, 1/2। यदि आपका लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट, तो इसका मतलब यह है कि एक्स की पावर 1/2, ठीक है। बायोलॉजी वाले ध्यान रखना ये वाली बात। बस डेरिवेशन हो चुका आपका, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, सिंपल सी, ठीक है। कहाँ पर, इस वाली समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पर आर की जगह पर ये रख दीजिए, और आपका डी वी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई और आई डेल्टा एल ए अपॉन आर की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। 3/2 क्यों आ गया, क्योंकि देखो 3 घात तो ये है और फिर ये, तो कुल मिला के बात यह है, यदि मैं कह रहा हूँ x की पावर 3 है और मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ x की जगह x अंडर रूट लिखूंगा, यानी कि यहाँ पे x की जगह पर मैं रख दे रहा हूँ
x बराबर है y की पावर 1/2। ठीक है, सपोज करो कि ये x की पावर 3 है और यहाँ पे x का मान है y की पावर 1/2, तो मतलब क्या है, y की पावर 1/2 रख देंगे x की जगह पे, और फिर ये 3 और है, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, y की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, r की पावर 3 है और r का मान है इतना 1/2, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 1/2 में, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, आपको यदि नहीं समझ में आए बायोलॉजी वालों के लिए तो एक लाइन बढ़ा सकते हो। आप कैसे बढ़ा सकते हो, देखिएगा, आप r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 ये है, और इसकी पावर क्या है आपका 3 है। ठीक है, ये वाली 3 रख दी मैंने, ये r की वैल्यू रख दी अंदर और ये हमने ये कर दिया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अलग करना चाहो तो अलग इस तरीके से कर दीजिए, ये मैं रेड से लिख दे रहा हूँ ताकि ये अलग दिखाई दे आपको ये। ठीक है, ये 3 था, ये r की वैल्यू तो ये है अंदर वाली। ठीक है, और अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा आपका μ0/4 I डेल्टा L A/x² प्लस a² की पावर 3/2। ये समझ में आ गया यहाँ पर? ये निकला था अभी ये छोटे dl के कारण, इस dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकला है, अभी संपूर्ण के कारण नहीं निकला। और हमने क्या बताई थी, संपूर्ण के लिए लेते हैं तो संपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण परिधि के लिए, क्योंकि इसकी परिधि कितनी है, 2πr हो जाती है, यानी कि परिधि किसी भी वृत्ताकार परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr होती है। ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं संपूर्ण लूप के कारण, संपूर्ण लूप के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा dv बराबर μ0/4 और ये IA/x² प्लस a² की पावर 3/2, और इसमें देखिएगा इस डेल्टा एल की जगह पर क्या लग जाएगा आपका, हमने कल भी बताया था सिग्मा डेल्टा एल, ये लग जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मान लीजिए इसके कारण निकला, ऐसे ही ये भी है लंबाई इसकी, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र, ये एक छोटा खंड है इसके कारण, ऐसे इसके कारण इसके कारण इसके कारण, यानी जितने भी हैं सभी के कारण निकलेगा, और सभी के कारण जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, तो सभी में लंबाई 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 लंबाई, तो कितनी लंबाई बैठेगी, इसकी जितनी भी परिधि होगी, और परिधि कितनी होती है आप जानते हो, वृत्त की परिधि 2πr होती है, लेकिन यहाँ पर पाई क्या होती है, पाई का तो वैल्यू होती है फिक्स, लेकिन आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी ले रखी है, ए ले रखी है, तो आप लिख सकते हो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, 2πa हो जाएगा, यानी कि इस वृत्ताकार लूप की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्ताकार लूप की परिधि की लंबाई। ठीक है, ये लिख दोगे आप, तो यहां पे ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, dv बराबर μ0/4 IA इंटू ये कितना हो जाएगा, 2πa हो जाएगा अपॉन, और ये आपका कितना x² प्लस a² की पावर 3/2। ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो इस चित्र को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चित्र तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको चित्र को मिटा दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये चीज यहां से समझो, ये 2πa यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए डेल्टा एल की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, अब संपूर्ण की हम बात कर रहे थे, संपूर्ण की, तो ये b आएगा, अब dv नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे dv नहीं लगता, यहाँ पे b लगेगा, क्योंकि अब संपूर्ण की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण निकलेगा, तो b चुंबकीय क्षेत्र b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 क्लियर, IA/x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू 2πa क्यों, डेल्टा एल की जगह पर कितना आ जाएगा, 2πa आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब देखिएगा कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये 2 बचाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, μ0 एक ही a में मल्टीप्लाई a² अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2, ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका
मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हो गया। और यदि इस कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में यदि यहां से नोट करके लिख दीजिए n फेरों से मिलकर बनी है कुंडली, तो b बराबर क्या हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, n म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाए। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना बात। ये बस इसमें दो फॉर्मूले याद रखना, एक साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, और एक कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। चित्र आपको समझ में आ ही गया है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।